तो देखिए मैडम का इस तरह से उन्होंने शेड बना रखा है, छोटा सा अपना घर का ही छोटा शेड है और उसी में ये पूरी तरह से मुर्गी पालन करते हैं। ये घर का ही छोटा सा फार्म है, उनके अंडे वगैरह सब वो यहीं पे कलेक्ट करते हैं और प्योर देसी का फार्म बनाया हुआ है और अच्छे से प्रोग्रेस किया हुआ है। हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं जिंती गांव में, जो तालुका फलटन और जिला सातारा में पड़ता है। सर, आपकी पूरी पहचान बताइए, आपने कितने अंडों की मशीन बुक कराई है ये भी बताइए। हाँ, हमने 240 अंडों की मशीन ली है। सर, आपका पूरा नाम? हाँ, राजकुमार संपतराव नवरे जी। सर और मैडम ने मिलके अपना छोटा सा कुक्कुट पालन चलाते हैं, खेती करते हैं और साथ साथ उन्होंने आज यहाँ पे 240 अंडों का ये मेटल बॉडी वाला इंक्यूबेटर बुक कराया है और आज हम इन्हें पूरी तरह से इस्तेमाल कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम मशीन को अनबॉक्सिंग करते हैं और पूरी जानकारी यहाँ पे हम मैडम को और सर को देने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से आती है ये 240 अंडों की फुल्ली ऑटोमेटिक में। इसके साथ जो आपको एसेसरीज मिलने वाली है ये आएगी, 3 ट्रे आते हैं इसके साथ। 240 अंडों की मशीन है, 80 अंडे हमारे एक ट्रे में आते हैं। इस तरह से 3 ट्रे आपको साथ में मिल जाएंगे। ये एक ट्रे में 80 अंडे आते हैं। ये सिंगल का पैकिंग है और उसके साथ ये दूसरा ट्रे आएगा जो डबल के पैकिंग में आता है। इसके साथ आपको और एक यहाँ पे मिलने वाले हैं कुछ एसेसरीज। एसेसरीज में जो है आपको यहाँ पे 2 पॉवर मिल जाएंगे। एक आपको यहाँ पे मेन पावर कॉपर और 2 एक्स्ट्रा बल्ब मिलते हैं। बाकी बल्ब और ये सब यहाँ पे लगा हुआ आता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी पूरी तरह से सेटअप लगा लिया है। आप देख सकते हो 3 ट्रे यहाँ पे हमने लगा लिए हैं। उसके साथ साथ नीचे जो पानी का लेवल है वो भी फॉगर लगा के पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इस तरह से 3 ट्रे आते हैं और ये पूरी तरह से कंट्रोलर हमने चालू करके ये पूरा मशीन यहाँ पे अब शुरू कर दिया है। सर, आपको जो भी मशीन के बारे में यहाँ पे जानकारी लेनी है आप पूछ सकते हो, जिससे कि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है। अंडा कितने दिन का होना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें होता है कि अंडा आपका ताजा होना चाहिए। आप अंडा 5 से 7 दिन तक का यूज कर सकते हो। ठीक है। ताजा अंडा, और हो सके तब तक फ्रिज में रखा हुआ अंडा हमें नहीं लेना है, ताजा ही अंडा लेना है। आप फ्रिज में रखा हुआ अंडा खाली ना ले। और उतना ही जरूरी चीज और क्या है कि अंडा जब सिलेक्शन करते समय आपका घर का मुर्गी हो या आप कहीं बाहर से लेकर आ रहे हो आस पड़ोस से या कहीं से भी, तो आपको क्या करना है कि अंडा लेते समय वहां पे मुर्गा और मुर्गी ये दोनों होना चाहिए, ये देख कर लेना है। जैसे कि अगर वहां पे आपके यहाँ पे जहां से भी ले रहे हो या खुद का घर का हो, 10 मुर्गियों के साथ साथ हमें 3 मुर्गे होने चाहिए, जिससे कि उन अंडों में ही जान बनती है। अगर सिर्फ मुर्गियां है वहां पे और मुर्गे नहीं है तो उन अंडों में जान नहीं बनेगी, अंडा फर्टिलाइज नहीं होगा, अंडे में किसी भी तरह की जान नहीं बनेगी। तो ये हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए ध्यान में रखिए, अंडा सिलेक्ट करते समय नर और मादा होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है। सेटिंग है ना, ये इनका सेटिंग कैसा होता है? देखिए ये जो अपना कंट्रोल पैनल है इसमें हमें कोई भी सेटिंग नहीं करनी होती है, क्योंकि जो इसके जो कंट्रोलर है ये हम पूरी तरह से सेटिंग करके बेचते हैं। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये पूरा सेटिंग होकर आता है। हमें किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है, तो आपको कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, ये पूरी तरह से सेटिंग होकर आता है। तो कोई भी बटन मत दबाइए। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो जो डिस्प्ले का फोटो है वो हमें निकाल के व्हाट्सएप कर देना है, जिससे कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ ना समझ में आए तो हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है। अगर अंडे हमने 8 दिन के लिए ये रखे हैं पहले ट्रे में, पहले ट्रे में, अच्छा हाँ, 8 दिन के बाद ये रखा है, अच्छा दूसरा ट्रे रखा है, हाँ, तो ये पहला 8 दिन पहले चूजे निकलेगी। बराबर, हाँ बराबर, जी जी। ये ट्रे नीचे रखना। अच्छा हाँ, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। समझो आप अभी ये 240 अंडों की मशीन है, बराबर, और आपका कहना ये कि 240 अंडे हमारे पास एक समय नहीं मिलेंगे तो क्या करना है, बराबर। अच्छा ठीक है, तो देखिए सिंपल है। अगर आपके जैसे ये एक ट्रे में 80 अंडा आता है और आप एक ट्रे में एक टाइम पे 80 अंडा रख सकते हो, और फिर दूसरे टाइम समझो 1 हफ्ता में, 5 दिन में, 7 दिन में अगर आपके पास दूसरे ट्रे का अंडा जमा होता है तो आप दूसरा ट्रे लगा सकते हो, फिर तीसरा ट्रे भी लगा सकते हो। अब इसमें आपका क्या होगा, चूजा एक टाइम पे नहीं निकलेगा क्योंकि आपने अंडा एक टाइम पे नहीं रखा है। तो इसमें क्या होगा, जब पहले ऊपर वाले ट्रे का आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ट्रे का टर्निंग बंद करना होगा, अंडा घुमाना बंद करना होगा। तो हमें क्या करना है, ऊपर का पिन निकाल देना है। हाँ। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ के ऊपर ये वाला जो व्हाइट पिन है, हाँ। ये पिन निकाल लेना है, हाँ। और तीनों का ट्रे फिर बंद हो जाएगा टर्निंग। बंद हो तो जाएगा। हमें क्या करना है, ये वाला ट्रे जो ऊपर वाला ट्रे है, हाँ। उसे निकाल के सबसे नीचे वाले स्पेस में रख देना है। हाँ। ठीक है, और सबसे नीचे आप रखोगे, हाँ। फिर ये वाला पिन निकालोगे। हाँ। ये वाला पिन निकाल दोगे, तो ये वाला पिन निकालने के बाद आपका सिर्फ नीचे का ट्रे बंद हो जाएगा, और ऊपर का ये वाला कनेक्शन लगा के रखोगे, हाँ। तो आपका ऊपर के 2 ट्रे घूमते रहेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो आराम से कि आप एक ही टाइम पे अंडे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप आगे पीछे भी रख सकते हो। खाली जिस ट्रे का कंप्लीट हो गया है दिन, जैसे आप मुर्गी रख रहे हो, हाँ। तो 19वें दिन से चूजा निकलना शुरू हो जाता है। तो 19वें दिन क्या करना है, ऊपर का ट्रे निकाल के सबसे नीचे ले लेना है और नीचे का कनेक्शन निकाल देना है। मतलब ऊपर का 2 ट्रे आपका घूमते रहेगा, नीचे का ट्रे आपका घूमना बंद हो जाएगा और वहां से आगे चूजा निकलेगा। ट्रे में कनेक्शन नहीं ना? हाँ, जब आप लगाओगे तो तीनों ट्रे में कनेक्शन लगाना है। अगर जैसे जैसे लगाते जाओगे वैसे ना वैसे। ये निकालेंगे, पिन निकालेंगे तो नीचे रखेंगे। हाँ, तो उसको कनेक्शन नहीं देना है, हाँ, कनेक्शन नहीं देना, क्योंकि उसका चूजा निकलना शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए। हाँ, 19 दिन होने के बाद निकाल। हाँ, 19 दिन जब शुरू हो जाएगा ना, हाँ। तब हमें टर्निंग बंद करना है। मतलब हमें व्हाइट वाली पिन ट्रे का कनेक्शन वाली बंद करनी है। हाँ। वहां से आगे हमारा चूजा निकलना शुरू होता है और हमारा अंडा घुमाना बंद करना होता है। हाँ। इसीलिए लास्ट के 3 दिन हमें खाली टर्निंग को बंद करना है, और टर्निंग भी हमारा हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप चालू और बंद हो जाता है। हाँ। और इसमें पानी, ये जो नीचे है ये फॉगर है हमारा, हाँ। जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वो अपने आप आपका बंद और चालू अपने आप हो जाएगा। हाँ। जैसे अभी ह्यूमिडिटी उससे जितनी चाहिए उतनी है, हाँ। इसलिए नीचे का फॉगर, और ये जो सबसे नीचे एक फैन भी दिख रहा है आपको, देखो, हाँ, ये भी बंद है। तो ये फैन और फॉगर एक ही टाइम पे चालू हो जाएगा। हाँ। जब आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो वो अपने आप चालू हो जाएगा, जितनी चाहिए उतनी ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, फिर अपने आप वो शुरू हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट वो चालू हुआ है, तो ये देखिए आप, ये नीचे का फैन शुरू हो गया है, और साथ साथ फॉगर भी शुरू हो गया है। देख सकते हो आप, ये देखिए ऊपर ह्यूमिडिटी जा रही है पूरी तरह से। तो ये इसलिए है कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए ये फॉगर का और नीचे का फैन का काम होता है। तो वो सब ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो वाफ है, हाँ, ऊपर तक जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो देखो ना, आप अगर ठीक से देखो यहाँ पे मुझे वीडियो में भी दिख रहा है, आप वहां पे भी देख सकते हो कि वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए नीचे हमने एक एक्स्ट्रा फैन लगाया हुआ है, जिससे कि वो पूरी तरह से वेंटिलेशन पूरे इसमें फैलता है। ठीक है। रोटेट कैसे होगी? रोटेट हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए होगा। जैसे उसका एक शेड्यूल टाइमिंग ऊपर सेट किया होता है कंट्रोलर में, तो हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप अंडा घूमेगा। हाँ। ऐसे हर 24 घंटे में 12 बार 2 मिनट के लिए अंडा घूमेगा। आपको कुछ भी बटन नहीं दबाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, अंडे रखो, पानी मेंटेन करो। सबसे ज्यादा जरूरी है जो आप नीचे फॉगर है, फॉगर में पानी मेंटेन रखना है। पानी जितना है अभी, हाँ, अभी जितना रखा हुआ है, आधे डब्बे से थोड़ा ज्यादा, 70 से 80%। ये जितने दिन पे कम होता है, नॉर्मली 3-4 दिन तक तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप पहली बार मशीन ले रहे हो, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या करना है, 2 दिन हर रोज एक बार मशीन खोल के देखना है। ये क्यों करना है कि आपको पता चले कि भाई कितने दिन में पानी हमारा कम हो रहा है। हालांकि 4 दिन 5 दिन आराम से पानी चलता है, लेकिन अगर आप हर रोज चेक नहीं करोगे शुरुआती तौर में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ पे 3 दिन में खत्म हो रहा है या 5 दिन में खत्म हो रहा है। तो पानी खत्म हो जाएगा तो जो सबसे नीचे रखा हुआ जो अपना फॉगर है वो जल जाएगा, क्योंकि वो फॉगर पानी में रखता है। अगर पानी में नहीं रहेगा तो वो जल जाएगा। इसीलिए हम एक फॉगर एक्स्ट्रा देते हैं। देखिए ऊपर एक फॉगर रखा हुआ है, वो एक्स्ट्रा फॉगर है। अगर आपका कभी भी फॉगर जलता है तो आपके पास वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा वारंटी में आता है, और वारंटी के साथ आपको फॉगर आपके साथ ही दे देते हैं। ठीक है, वारंटी के बाद भी आप हमें कॉल करो, आपका जब भी खराब हो जाएगा हम आपको अवेलेबल करा देंगे। 1 साल की वारंटी है अपनी ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट अगर आपका खराब होता है, आप कंपनी को कॉल करो, 2 नंबर आपको कंपनी के साथ मिल जाते हैं, उनको कॉल करो। बिल के ऊपर भी आपके आए हुए होंगे, कॉल करो। आपका जो भी पार्ट खराब होगा हम लोग सीधा नया ही भेज देते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया हम लोग रिपेयर करने नहीं जा सकते। तो जो भी पार्ट खराब होगा हम लोग नया भेज देते हैं आपके एड्रेस पे। उसे कैसे लगाना है उसका वीडियो भेजते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आई तो वीडियो कॉल करके भी समझा देते हैं। ये पानी आधा है जी, और थोड़ा सा कमती हुआ। हाँ,
हो गया। जो अपना जो देखिए नीचे जो फॉगर रखा फॉगर, हुआ है ना, हाँ। वो पानी के लेवल के ऊपर होना लेवल चाहिए, के मतलब वो हमेशा पानी में डूबा होना जरूरी है। हाँ फिर ये पानी में दूसरा पानी हाँ, हाँ, पानी और ऐड कर फॉग दो। के ऊपर पानी चाहिए। हाँ, बस बस फॉगर के ऊपर हमेशा फॉगर के पानी ऊपर चाहिए, पानी तो ये फॉग बनते रहेगा। देखो अभी हाँ। ये जो फॉग हाँ, बन रहा ये है, है नहीं हाँ, हाँ। ये उसके पानी के लेवल के ऊपर है, इसीलिए फॉग ये हाँ, बन रहा है। हाँ, धूप आता है ना वो। हाँ, ये जो भी बन रहा है ना फॉग, ये हाँ। उस वजह से बन रहा हाँ, वो है। ना- ये आपको 50% से ऊपर रखना है, 70%, 80% रख देना है। हाँ। पे 2 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हो एक रोटेशन भी यहाँ पे शुरू हो गया है। तो इस तरह से अपने आप एक रोटेशन शुरू होगा, और जब एक रोटेशन शुरू होगा यहाँ पे अप का लाइट शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक रोटेशन हो रहा है, आप देख सकते हो धीरे धीरे और बड़ी आराम से ये अंडा रोटेट होता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप एक रोटेट होगा। जैसे जैसे उसका 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे के बाद अपने आप एक रोटेशन हो जाएगा। हमने कुछ मार्किंग भी यहाँ पे कर रखी है, तो अभी ये अंडा घूम के मार्किंग पीछे की ओर चली गई है, वो मार्किंग पूरा घूम के वापस आगे की ओर आ जाएगा। ये देखिए एकदम स्लोली अंडा घूम के जो भी उसका मार्किंग है वो पीछे की ओर जा रहा है। अभी ये हमने ऊपर की ओर जो पेन का मार्किंग कर रखा था, आप देख सकते हो ये पूरा मार्किंग घूम के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिक अंडा रोटेट हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और फुल्ली ऑटोमेटिक होने की वजह से आपको किसी भी तरह की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत सिंपल है, आसान है और आपको कोई भी इसमें परेशानी नहीं रहती है। आराम से 80 से 90% रिजल्ट आपको इसमें मिल जाता है। ये अभी घूम रहे हैं, बराबर अच्छा हो रहे हैं। हाँ, तो ये 2 मिनट के लिए घूमेगा, खाली हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए अपने आप घूमेगा और ऑटोमेटिकली बंद होके फिर अगले 2 घंटे के बाद घूम जाएगा। 2 घंटे में घूमे। हाँ, हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए घूमेगा। ठीक है, तो ऐसे उसका अपना अपना काम करते रहते हैं। बस जब चूजा निकलना शुरू होगा, 19वें दिन मुर्गी का रख रहे हो तो 19वें दिन, तो 19वें दिन हमें क्या करना है, खाली रोटेशन बंद करना है, पिन खाली ट्रे की निकाल देनी है। ठीक है, बस सिंपल है, आसान है। ठीक है, ठीक। तो देखिए अगर आप एक समय पे अगर तीनों ट्रे नहीं लगा रहे हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो सबसे नीचे वाला ट्रे है, इसमें भी पहले अंडे लगा लीजिए, सबसे नीचे वाले ट्रे में, फिर दूसरे ट्रे में नीचे से ऊपर वाले, फिर उसके ऊपर वाले। इस तरह से करोगे तो आपको टर्निंग के लिए आसानी पड़ेगी। सबसे नीचे वाला ट्रे का दिन कंप्लीट हो गया, उसका कनेक्शन निकालो, ऊपर के अंडे घूमते रहेंगे। फिर उसके ऊपर का कनेक्शन निकाल दो, उसके ऊपर के अंडे घूमते रहेंगे। यानी जैसे जैसे हमारा दिन कंप्लीट होगा वैसे वैसे हमारे चूजे भी निकलते रहेंगे, रोटेशन भी चालू रहेगा, और जिस ट्रे का डे कंप्लीट है बस उसी का कनेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो नीचे से अंडा रखना शुरू करोगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको चूजा निकलने के लिए। और अगर एक ही समय आप रख रहे हो, 240 अंडा आ रहा है, 240 अंडा आप एक ही टाइम पे रख रहे हो, तो ऊपर का एक ही पिन निकाल दो, सभी का रोटेशन बंद हो जाएगा। अभी ये चालू रखने के लिए बंद करने का है क्या? 24 नहीं, ये बिल्कुल बंद नहीं करना है, 24 घंटा शुरू रखना है, इसे बंद करना ही नहीं है। अगर समझो आपकी कभी बिजली भी चली जाती है, तो होता है ना गांव में कि बिजली भी जाती है, तो अगर बिजली भी चली जाती है ना, तो इस मेटल बॉडी होने की वजह से इसमें 5 घंटे तक आपको दिक्कत नहीं आती है। ये डिपेंड करता है थोड़ा सा मौसम के ऊपर भी। बाकी 4 से 5 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर की कोई गर्मी बाहर नहीं जाती है, तो अंडों को गर्म रखती है। तो 4 से 5 घंटा भी अगर आपकी बिजली जाती है तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके अंडे गर्म रहेंगे। बस मशीन का जो डोर है, जो दरवाजा है, वो नहीं खोलना है, वरना आप ऐसे करोगे कि भाई बिजली गई है इसलिए दरवाजा खोल के चेक करो कि अंडे गर्म है क्या, तो पूरी गर्मी बाहर चली जाएगी। हाँ, तो वो नहीं चलेगा। तो आपका वहां से आगे गर्मी बनेगा नहीं, मशीन के अंदर रहेगा भी नहीं। 5 घंटे के बाद भी बिजली नहीं आई, तो क्या करें? तो देखिए इससे आगे आप इसे इन्वर्टर पे चला सकते हो, और छोटे से छोटा इन्वर्टर चलता है, क्योंकि इस मशीन का जो टोटल वैट है ये सिर्फ 160 वैट है। 160। हाँ, 160 वैट पे खाली मशीन चलती है। तो जो भी छोटे से छोटा इन्वर्टर आता है ना, उस पे भी आराम से ये इंक्यूबेटर अपना चल जाता है। तो वो एक इसका प्लस पॉइंट है। बड़ा कोई इन्वर्टर खरीदने की जरूरत नहीं, जो घर का हमारा छोटा इन्वर्टर होता है उस पे भी चल जाता है, चलेगा।